हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम विद्युत अपघट्य के लिए चालकता टर्म को डिस्कस कर सकते हैं। धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघटनी चालक भी ओम के नियम का पालन करते हैं। आइए पहले देखते हैं ओम नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा E/R के बराबर होती है। यहाँ पे आई सिंबल कैपिटल आई जो है वो विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके यूनिट होते हैं एम्पियर। कैपिटल ई विभवांतर है, जो कि चालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर होता है। और आर चालक द्वारा उपस्थित प्रतिरोध है। चालक कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है उस करंट के फ्लो में, जिसे आर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब हम लोग धात्विक चालकों की बजाय विद्युत अपघटनीय चालक काम में लेते हैं तो प्रतिरोध के स्थान पर हम चालकता टर्म को यूज़ करते हैं। इसी ओम लॉ में आर टर्म को रिप्लेस करते हैं विद द टर्म सी, जिसे चालकता कहते हैं। चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। और जो है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? करंट फ्लो में रुकावट डालना, उसका प्रतिरोध करना। तो चालकता उसका व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगी? जो है विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सरलता। कितनी आसानी से किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम चालकता द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ध्यान होगा प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, और इसी तरह अब चालकता की इकाई ओम का इन्वर्स। जैसे डेफिनेशन हमने इन्वर्स से ली है, ऐसे ही यूनिट जो है ओम इन्वर्स हो जाएगी, जो है जिसे हम लोग सिंबल ओम, ये ओम का सिंबल है, इसे ओम इन्वर्स कहते हैं। इसे ओम इन्वर्स से लिखते हैं और ओम से भी लिख सकते हैं। ओम इन्वर्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसे हम लोग मोह से भी लिखते हैं। मींस ओम के स्पेलिंग को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो इसे मोह भी कहते हैं। और एसआई यूनिट्स में इसे कहते हैं साइमन्स, SIEMENS, और रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल कैपिटल S। अब हम लोग बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। लोअर क्लासेस में जब आपने ओम्स लॉ में प्रतिरोध टर्म पढ़ी थी, तो उसके बाद आपने विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ा था। तो उसी तरह अब चालकता के से रिलेटेड हम टर्म पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध से ही स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के व्युत्क्रम अनुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे रो जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि पदार्थ की नेचर पर निर्भर करता है। पदार्थ यानी चालक की नेचर पर निर्भर करता है। अब हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध को पहले डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यदि हम L को लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो मेरे पास रो जो है वो R के बराबर हो जाएगा। रो जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था, और इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध। अब जब जो है यहाँ फिगर में हमने दिखाया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरे पास, अगर इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स इसका आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग जो हैं आयतन की भाषा में अगर लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग डिफाइन करते हैं विशिष्ट चालकता को। तो अब वहाँ पे हमने जो है क्या कहा? अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो चालकता है उसे क्या कह देंगे? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल आ गई हमारे पास। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
क्योंकि ये हम लोग विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य जो है वो हमेशा विलियन फॉर्म में ही होंगे, तो इसलिए हम लोग जो है अब वॉल्यूम की भाषा में बात करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपने विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा था, तो अब विशिष्ट चालकता को हम सिंबल जो है वो काप्पा से लिख रहे हैं, काप्पा सिंबल से। ये काप्पा सिंबल हमने यूज़ किया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/रो, 1/रो। अब रो का मान जो है ऊपर समीकरण से हम लोग जो है यहाँ से उठा लेते हैं, तो इस इक्वेशन से मेरे पास रो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R × A/L। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट रख देती हूँ, RA/L। यहाँ आप देखें ये रखा है हमने जो है। फिर इसको अगर रीअरेंज कर दें तो मेरे पास यहाँ से काप्पा आ जाएगा, काप्पा इज इक्वल टू L/A × C, L/A × C। अब यहाँ पे यदि L 1 सेंटीमीटर हो, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो काप्पा किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। यही हमने डेफिनेशन लिखी है। तो जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट चालकता के यूनिट क्या होंगे। तो यहाँ हम लोग जो हैं L, A व C के मात्रक जो हैं वो काप्पा के एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो मेरे पास आप देखिए ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद यूनिट आ गए mho सेंटीमीटर इनवर्स। इसे आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, mho सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ऊपर हमने बात करी थी कि SI यूनिट में चालकता की यूनिट होते हैं साइमन्स, कैपिटल S से लिखते हैं। तो जब हम लोग साइमन्स में लिखेंगे तो हम लोग लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट M मीटर्स में लिखेंगे, तो फिर मेरे पास यूनिट बन जाएंगे साइमन मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएंगे साइमन मीटर। अब हम लोग बात करते हैं टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा अकेले आयनों द्वारा ही ले जाई जाती है, अतः चालकता विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो जब हमने दो अलग विद्युत अपघट्यों की चालकता को कंपेयर करना होता है तो हम लोग उसके लिए सांद्रता टर्म यूज़ करते हैं। उस स्थिति में हम जल के समान आयतन में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की एक निश्चित मात्रा को विलय करके फिर कंपेयर करते हैं। तो ये निश्चित मात्रा या तो तुल्यांकी भार की टर्म्स में ली जाती है या फिर अनुभार की भाषा में। जब हम तुल्यांकी भार की टर्म्स में लेते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और जब हम अनुभार यूज़ करते हैं सोल्यूशन बनाते हुए तो हम चालकता के लिए टर्म यूज़ करते हैं मोलर चालकता। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तुल्यांकी चालकता, जिसे लैम्डा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके लिए आप इमेजिन करें आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड हैं और उनके बीच में 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन रखा हुआ है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है। अब इस पदार्थ की, इस विलयन की जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता के बराबर होगी, और ये चालकता विशिष्ट चालकता के भी बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी L जो है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस स्थिति में चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता टर्म्स एक जैसी होती हैं। अब चूंकि हर बार तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन नहीं होगा और हर बार उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य नहीं घुला होगा, तो हम इस टर्म को थोड़ा वॉल्यूम टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अब आप लोग इमेजिन करें कि आपके पास जो है 1 सेंटीमीटर दूरी पे ही 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। अभी भी इमेजिन करें जैसे यहाँ पे ये जो है 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके मध्य की दूरी आप देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर है, बट अब इसके इनके मध्य आप यहाँ पे स्क्वायर्स काउंट करें कितने हैं, 25 हैं, जो है 5 इस डायरेक्शन में है, 5 इस डायरेक्शन में आपको शो हो रहे हैं। दैट मीन्स इस जो है का आयतन जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे जो है अब हमने सोल्यूशन को डिल्यूट कर दिया। इलेक्ट्रोड तो हमारे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हैं, बट उनके मध्य जो विलयन है वो 25 cc है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 25 जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स बन जाएंगे, जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो अब क्योंकि विशिष्ट चालकता जो है वो क्या होगी, 1 cc की होगी, तो हर क्यूब की विशिष्ट चालकता क्या होगी, काप्पा होगी, और विलयन की कुल चालकता कितनी होगी, 25 × काप्पा, 25 × काप्पा।
25 जो है एक क्यूब की। अब हम लोग जो है एक क्यूब, इस एक क्यूब की बात करें तो इसकी चालकता मान लीजिए कापा है, तो पूरे सॉल्यूशन की चालकता कितनी होगी? 25 इंटू कापा, 25 कापा। ठीक है, तो दैट मीन्स तुल्यांक, ये जो है अब मेरे पास तुल्यांकी चालकता कितनी होगी यहाँ पे? 25 गुना चालकता, क्योंकि विशिष्ट चालकता हमने पीछे डिफाइन करी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और जिसे हमने कापा सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता होगी मेरे पास कापा, और पूरे सोल्यूशन की चालकता होगी 25 इंटू कापा। तो यहाँ से मैंने मीन्स, और उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ हमने तुल्यांकी चालकता को कापा की भाषा में रिप्रेजेंट कर लिया, मीन्स विशिष्ट चालकता की भाषा में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से मेरे पास डेफिनेशन क्या बन गई? अब 25 की जगह हम 20 सेंटीमीटर क्यूब टर्म यूज़ करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 20 सेंटीमीटर क्यूब या VmL। तो किसी पदार्थ के VmL आयतन जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई 2 समानांतर पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखने पर पदार्थों के सभी आयनों द्वारा संपन्न चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जिसे हम लोग जब पीछे हमने चालकता के लिए इक्वेशन ली थी कापा इंटू A/L, अब हम लोग उसको तुल्यांकी चालकता से रिप्लेस कर देंगे जब लैम्डा, यहाँ ये हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं लैम्डा, और ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कापा इंटू V। कापा जो है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो कर रहा है मेरे पास, और लैम्डा इज इक्वल टू, इसे आप लोग जो है कंसंट्रेशन टर्म्स में भी ले सकते हैं। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स में लेंगे तो V जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 1000/C से। तो डेफिनेशन हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा/C। अब यही डिफाइनिंग इक्वेशन से हम लोग जो है वो यूनिट्स लिखते हैं। कापा के यूनिट हम पीछे देख चुके हैं कि मोह सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा नॉर्मेलिटी टर्म्स में होगी, अर्थात ग्राम इक्वलेंट्स पर लीटर, और इसे आप इक्वलेंट पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो और इक्वलेंट पर लीटर को हम लोग जो है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में जब यूज़ करेंगे तो मेरे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। तो तुल्यांकी चालकता के यूनिट्स क्या हो गए? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। और SI में जब लिखेंगे तो सेंटीमीटर की जगह मीटर लिया जाएगा टर्म, और लीटर की जगह मीटर क्यूब लिया जाएगा। तो यूनिट हो जाएंगे साइमन मीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। बिल्कुल सेम लाइंस पे हम बात करते हैं मोलर चालकता की। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में इतना ही फर्क है कि वहाँ हमने 1 ग्राम तुल्यांक लिया था और यहाँ पे अब 1 मोल ले लेंगे, बाकी सारी जो है वो सेम रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? दिए गए विलयन की चालकता उस पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ, उसको मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम लोग सिंबल म्यू या लैम्डा ही डाल के उसके जो है राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं M। तो मेरे पास जो है इसका सिंबल हो जाता है लैम्डा M, और इसे म्यू सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी? कापा इंटू VM और कापा इंटू कापा/C। तो यहाँ पे अब देखिए हमने कापा इंटू यहाँ पे 1000/C नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अब यूनिट्स मैंने क्या लिखे हैं, ये ध्यान देना आपने, मोल पर मीटर क्यूब लिखा है। अगर यहाँ मोल सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और SI मात्रक में यूनिट्स क्या बन जाएंगे? अब साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अगर हम लोग इसे जो है वो CGS सिस्टम में लिखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जनरली यहाँ पे क्योंकि SI यूनिट्स की बात की जाती है, इसलिए कंसंट्रेशन को जो है वो मोल पर मीटर क्यूब में ही यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये थी टर्म्स हमारे पास चालकता के लिए, डिफरेंट टर्म्स, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। अब हम लोग इन्हीं टर्म्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।